इंटरव्यू देने देखते हैं कि क्या सैलरी है क्या है। वैसे इसमें इंटरव्यू देने वाले बहुत सारे लोग हैं, देखो। ओके, मेट्रो कौन सी 59 1200 जॉब तो बहुत है। 1200 जॉब 5 फ्लोर हैं स्टार्ट है इसी में। इंटरव्यू के लिए भीड़ लगी हुई है इसमें, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ना, दिख रही होगी आप लोगों को किसी भी तरीके से। तो जैसी क्लियर हो जाएगी, पता नहीं क्लियर होगी कि नहीं, है ना। आ जाऊँगा क्लियर होते ही। भीड़ इसका क्या करें भाई, इतनी सारी भीड़ स्टेलर कंपनी में। स्टारटेक नाम है इसका, स्टेलर पार्क के बीच से है स्टारटेक। 59 से पास में मेट्रो पड़ता है ना। मैं दिखा दूंगा 59 पे जो है मेट्रो तो। लेकिन इतनी सारी भीड़ हर रोज़ आती है इंटरव्यू के लिए, ये बताया गया है इसमें। मैं पूरी जो डिटेल है बाद में बता दूंगा। अबाउट यहाँ 100-150 होंगे ये बंदे, देखे ना। और 2 बज रहे हैं अभी। राउंड होते हैं, खड़े रहो 2 राउंड के लिए। हो सकता है 2 घंटे खड़ा रहना पड़े, हो सकता है 4 घंटे खड़ा रहना पड़े। ये ना कि पैर दर्द कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। इसमें भी 2 घंटे खड़े हुए रहना पड़ा। और ये काफ़ी दूर पड़ जाता है, 62 से मैं पैदल आया था इसी वजह से। वैसे नियर मेट्रो 62 और 59 दोनों हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था, इसी वजह से मैं पैदल भागते हुए आया। और बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। आप लोग अगर आते हो तो मेट्रो मैं बता दूँगा। 2 राउंड के बाद में तीसरा राउंड भी होता है। हाँ, तीसरा राउंड भी, जिसका नाम है क्लाइंट राउंड। क्लाइंट राउंड में दिखाया जाता है। देखो ऊपर स्टारटेक लिखा हुआ है। ये पूरी 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसमें आ सकते हैं, हायरिंग चलती रहती है ऑलवेज ही, है ना। देखो मैं स्टारटेक का जो पूरा इंटरव्यू शेड्यूल है एंड क्वेश्चन वगैरह है एंड जो भी चीज़ है मैं आप लोगों को बता दूंगा। स्टारटेक बहुत बड़ी कंपनी है एंड मैंने टावर बताई दिया 5 फ्लोर में है अबाउट। और अभी जो हायरिंग चल रही है अबाउट 1200-1300 लोगों की कर रहे हैं। ऑलवेज इसमें हायरिंग चलती रहती है अलग अलग चीज़ के लिए। जैसे अभी जो चल रही है वो चल रही है फ्लिपकार्ट चैट के लिए। तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज लेते हैं। ICICI के लिए चलती है, बैंक के लिए एंड और भी बहुत सारे जो है जो इनके पास में है उनके लिए कॉलिंग वगैरह की जो जॉब्स हैं निकलती रहती हैं। उनके लिए जो रहता है क्राइटेरिया, आप लोगों को सबसे पहले को अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट देखते हैं। ये इसकी एलिजिबिलिटी है, आने के लिए कोई भी आ सकता है 18+ वाला। लेकिन हायरिंग किसके लिए चल रही है उस पर डिपेंड करता है। अभी जो चल रही है वो फ्लिपकार्ट के लिए चल रही है इस समय एंड अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों के लिए चलती रहती है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि देखो यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है, तो जिसमें कि राउंड में डिवाइड रहते हैं। हर कोई जो है राउंड में डिवाइड कर देते हैं कि जिस भी कंपनी में जाओगे ना, जिसमें कि एक अलग तरीके की अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों के लिए हायरिंग रहती है, टेलीकॉलिंग या किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे राउंड अलग अलग ही रहते हैं। पहले दूसरे राउंड में क्या है वो छांट लेते हैं कि हम इसके लिए हायरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये एलिजिबल है कि नहीं है। तो अभी जो मैंने देखा कि ये 3 राउंड हैं इसमें। पहला राउंड, दूसरा राउंड। पहला राउंड ये है कि बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर हो रही हैं एलिजिबिलिटी में जॉब के लिए कि नहीं हो रही हैं। सेकंड राउंड में ये है कि सेकंड राउंड में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो उनकी जॉब से रिलेटेड है वो पूछी जाती हैं। एंड तीसरे राउंड में क्लाइंट राउंड रहता है, जिसमें कि चैट एंड वॉइस दोनों चीज़ को देखा जाता है। चैट को इस तरीके से देखा जाता है कि जो कीवर्ड है या माउस है उनको चलवा करके कि ये चैट प्रोसेस में वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एंड जो वॉइस है, वॉइस बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। ये होता है क्लाइंट राउंड। अब इनके लिए कितना भी टाइम लग सकता है, या एक ही दिन में क्लियर हो सकते हैं या फिर 2 दिन का टाइम लग सकता है। जैसे कि देखो काफ़ी लोगों को मैंने इसमें देखा कि इनका दूसरा दिन था, दूसरे दिन जो है अपना क्लाइंट राउंड निकालने के लिए आए थे। एंड इसमें 2 राउंड आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। दोनों राउंड में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या है, कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ रहते हैं, कंफर्टेबल हैं कि नहीं है इसमें। और टाइम की बात करें तो देखो इसमें रोटेशनल शिफ्ट है।
जो कि सुबह से शाम तक चलती है एंड नाइट में भी चलती है अलग अलग तरीके से। एंड जो फ्लिपकार्ट वाला है उसके लिए तो 24 घंटे ही चलती है। तो देखो मैं अकेला ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो देखो ये भाई भी, मैं भी आया हुआ हूँ। ये भाई ने भी किया है। देखो इनका भी अभी एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा यहाँ पे अभी जानेंगे, है ना। दूसरे पीछे जो खड़े हुए हैं बैठे हुए हैं वहाँ बहुत सारे लोग, वो भी इंटरव्यू देने के लिए आए हैं एंड बहुत सारे परेशान थे वो लोग, है ना। एंड जो पीछे देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग है, इसकी 5-6 जो है फ्लोर की है। देखो भाई से पूछते हैं भाई का क्या एक्सपीरियंस रहा, कब से आए हैं और इनको किस वजह से जो है वर्क जो है नहीं किया इन्होंने इसमें। एक तो मैं बहुत दूर से यहाँ आया हूँ, जहाँ से आने में तकरीबन मेरे को 1.5 घंटा लगता है, और यहाँ पर आने के बाद मेरे को मालूम चलता है कि सैलरी जो है वो एकदम कम मिल रही है। जैसे कि 18 बताया गया था, अब यहाँ पे आके 15 के करीब बता रहे हैं। मेरा तो यहाँ पे आके तकरीबन 150 रुपये आने के लगते हैं जाने के, इसमें मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए ये वाला जो हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। अच्छा, एंड इसमें एक चीज़ और एलिजिबिलिटी देख रहे थे अभी जो है इस समय, कि वो देख रहे थे कि आप लोगों को हिंदी प्रोसेस आती है, हिंदी के लिए जॉब मतलब कंफर्टेबल है या फिर इंग्लिश के लिए। तो अभी जो फ्लिपकार्ट वाली चैट प्रोसेस थी उसके लिए हिंदी वाली कंप्लीट हो चुकी है और अभी इंग्लिश की लैंग्वेज वाले बच्चे हैं। तो इंग्लिश जो बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश जिनको आती है उन लोगों के लिए हायरिंग चल रही है, चाहे उनको थोड़ी बेसिक ही आती हो। बाकी जो उनका जो वर्क है वो ओनली चैट जीपीटी है या किसी भी जो है हेल्प से हो जाएगा, या टीएल हमारी हेल्प कर देता है या कोई भी हेल्प कर देगा। एंड अगर आप लोग इंग्लिश के लिए आ रहे हो तो एक चीज़ आप लोगों को कंपलसरी है, वो है एक जो है एक दिन पहले का या फिर आज का एक रूटीन होता है अपना, वो कि आपने क्या किया, कैसे आए यहाँ कंपनी तक पहुँचने का, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब इंग्लिश बुलवाने के लिए, इंग्लिश चेक करने के लिए, इंग्लिश किस तरीके से आप बोल सकते हैं फ्लुएंसी, या फिर किस तरीके का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। एंड देखो सैलरी की बात करें तो आप जिससे भी बात करोगे वो आपको 18 प्लस ही सैलरी बताएगा, कोई भी इसमें जो है सैलरी कम नहीं बताएगा। लेकिन इसमें प्रोसेस अलग अलग रहते हैं, ये लोग हायर करते हैं मल्टीपल, तो एचआर कोशिश करते हैं कि किसी की सैलरी जितनी कम हो उतनी हो जाए। तो जब इंटरव्यू वो लेना तुम्हारा फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड, तो दोनों राउंड में नेगोशिएट करना है उन लोगों से कि हमारी जो सैलरी हो 18 प्लस ही रहे या 20 प्लस रहे, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो तो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, ठीक है। 20 प्लस तो करना ही करना। एंड कंपनी की ओवरऑल बात की जाए तो भीड़ को अगर छोड़ दिया जाए ना तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ना। क्योंकि देखो भीड़ की वजह से हमें खड़ा रहना पड़ता है एज ए इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं तो, एंड वैसे अगर काम करने के लिए आ रहे हैं तो भीड़ फिर ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है। एंड इसका जो माहौल है काफ़ी ठीक है, लोकेशन अच्छी है, काफ़ी एरिया है, 5 बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग तरीके का काम चलता रहता है। अगर किसी और की भी हेल्प कर सकते हो इस कंपनी में आकर के, जैसे कोई और है जिसे जॉब की नीड है तो उसे भी इसमें रेफरेंस पे ला सकते हो। लेकिन 21 दिन का आप लोगों को इसमें जो है वर्क पूरा हो जाए उसके बाद ही अपना रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। इसमें ना थोड़ी दिक्कत है, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में ना तीसरा राउंड जो होता है ना उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें टेस्ट करवाते हैं, जो टाइपिंग स्पीड है ना, टाइपिंग स्पीड एंड और कुछ भी करवाते होंगे, वहाँ तक हम तो नहीं पहुँचे हैं ना। तो आप लोग जब भी आओ तो एक टाइम लेकर के आना। हाँ तो देखो मेरा वैसे ही पैर दुख गया यहाँ पहुँचते पहुँचते, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब यहाँ जब भी आते हो ना, जैसे भी आते हो आओ पर सॉरी मुझे किसी चीज़ पे हंसी आ गई। यहाँ आओ तो एक टाइम लेकर के आना, खाना पीना खा के आना, क्योंकि देखो हम जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ना, हम नहीं चाहते कि आप लोग भी उससे गुजरो। मेरे पैरों की वो हालत हो गई है कि मैं अभी मजबूरी में बैठा हूँ और सुबह से कुछ नहीं खाया, और इसमें आने के बाद तो देखो 11 बजे से बैठोगे तो भी आप सेकंड राउंड के लिए खड़े ही रहोगे। आपका सेकंड राउंड हो सकता है शाम तक ना हो। एंड आप लोग ये सोच के आना कि कम से कम 11-12 बजे के पहले ही आ जाना, इतने टाइम पे आ ही जाना, क्योंकि इसके बाद में कभी भी ये बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें हायरिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। और जब बहुत ज़्यादा हायरिंग चलती है तो ये लोग क्या है 3 बजे बंद कर देते हैं हायरिंग। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। 2 HR है, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूँगा।